अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम कोई लेक्चर नहीं कर रहे, बल्कि आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन विल बी एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड द सेकंड वन विल बी एलोट्रॉपी। ठीक है, एलोट्रॉपी अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इसमें शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है, दोनों तरह से ये पूछा जा सकता है। शॉर्ट किस तरह से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से आपसे पूछा जाएगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलें ठीक है, अपनी बुक्स ओपन कर लें और मेरे साथ साथ मार्किंग करते जाएं, और जहां मैं हेडिंग्स जैसे बनवाऊं वहां आपने हेडिंग्स भी बनानी है। ओके, चलें, ये मैंने एक पेज आपके पास सामने रख दी है, तो यहाँ पे मैं साथ साथ हेडिंग्स लिखती जाऊंगी और साथ साथ बुक से मार्किंग करती जाऊंगी। ओके, जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एलिमेंट। सेकंड लाइन में एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यहाँ से स्टार्ट हो रही है एलिमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, मैं आपसे इसको हम लिखेंगे। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज अ प्योर सब्सटेंस containing सेम काइंड ऑफ एटम्स, it cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical reactions। अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज एलिमेंट एंड गिव सम एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स मैं आपको नीचे से लिखवाऊंगी, लेकिन उसकी डेफिनेशन में आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, एलिमेंट। ठीक है, अब एलिमेंट नेक्स्ट इसके पास आ रही है, अब एलिमेंट के बाद नेक्स्ट इसका आ रही है एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स। वो कहते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स को देखें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों स्टेट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो सेकंड हेडिंग होगी आपके पास टाइप्स ऑफ एलिमेंट on the basis of physical properties। ओके, ये पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, यहाँ यहीं तक रहेगा, यहीं तक सॉलिड्स तक। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट और उस पे हेडिंग आएगी टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अदर प्रॉपर्टीज। बाकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज की बेसिस पे भी हमारे पास एलिमेंट्स की टाइप्स होंगी। उसमें आ जाएगा एलिमेंट्स में बी अ मेटल, नॉन मेटल, अ मेटलॉइड एंड अ नोबल गैसेज। अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो फर्स्ट टू ग्रुप्स हमारे पास मेटल्स हैं, जबकि 13 to 17 हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं। मिडिल वन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दे आर मेटलॉइड्स। ठीक है, और लास्ट 18th ग्रुप क्या है, नोबल गैसेज। अब इन ग्रुप्स की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं, अब हैं सबके सब क्या हैं, एलिमेंट है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज की बेसिस पे इनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया। मेटल, अब मेटल जो सोडियम है मैं उसको नॉन मेटल्स में नहीं रख सकती। ठीक है, सो एलिमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ अदर प्रॉपर्टीज विच आर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड अ नोबल गैस। ठीक है, एलिमेंट्स कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड आइसोटॉप्स। ठीक है, इनकी अदर फॉर्म्स भी हो सकती हैं, एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिकुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, आयंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कैटायन और एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और आइसोटॉप्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। आपने आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक है, आगे आ जाएगा टाइप्स ऑफ एलिमेंट on the basis of other properties। ठीक है, फर्स्ट टू लाइंस यहां से यहां तक इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये आप समझ लें हेडिंग नंबर 1, 2, 3। ठीक है, यहीं पे 1, 2 और 3। अब आपके पास आ जाती हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ से लेकर कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, मर्करी, ब्रोमीन एंड आयोडीन एटसेट्रा। ठीक है, ऑल दीज आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है, एलिमेंट्स आपके पास क्लियर हो गया। अब आपके पास आ जाता है जी कंपाउंड।
अच्छा, अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, वो पूछ सकता है डिफाइन एलिमेंट, ठीक है। अगर वो जस्ट कहता है डिफाइन एलिमेंट तो आपने क्या करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और साथ में यहाँ से एग्जाम्पल्स लिखनी है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे क्लासीफाई एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे जो आपके पास हेडिंग मार्क करवाएगी उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। सॉलिड फॉर्म, लिक्विड एंड गैस। अगर वो आपसे पूछे क्लासीफाई एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अदर प्रॉपर्टीज, तो आप क्या करेंगे, थर्ड वन लिखेंगे। क्लियर है। अब आप लोग आ जाएं कंपाउंड पे। कंपाउंड की सबसे पहले हमारे पास अगेन डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकली एलिमेंट्स कंबाइंड। ये आप लोग इसको थोड़ा ठीक कर लें, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, केमिकली कंबाइंड, एलिमेंट्स पहले आ जाएगा और केमिकली बाद में आ जाएगा, इन अ फिक्स्ड रेशियो, व्हेन एलिमेंट्स कम टुगेदर दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स दैट आर नॉट इजी टू ब्रेक। ऐसे बॉन्ड्स बनते हैं जिनको तोड़ना आसान नहीं होता। क्लियर है। अब आगे अगेन हमारे पास क्या आ जाएगी, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की कितनी टाइप्स है, ठीक है, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, इंटरमेटालिक, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। आप बेटा इनको ऐसे भी लिख सकते हैं बुलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। और देन दीज आर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन नेचर। ओके, देन आपके पास एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स के बाद जस्ट डन। एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आएंगी, वाटर, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम क्लोराइड, स्टार्च, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, अब आपके पास आ रहा है जी, अब अगेन क्वेश्चन से क्या पूछे जा सकते हैं, डिफाइन कंपाउंड, कंपाउंड को डिफाइन करें, ठीक है। राइट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के टाइप्स लिखें और एग्जांपल्स तो आप लोगों ने डेफिनेशन के साथ लास्ट में लिखनी है। क्लियर है। अब आपके पास एक एमसीक्यूज बन सकता है बच्चे, ठीक है, विच फॉर्म ऑफ मैटर इज इम्प्योर, ठीक है, पूछ सकता है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि एलिमेंट एंड कंपाउंड दीज टू आर प्योर फॉर्म, ठीक है, क्या है, प्योर फॉर्म है, तो कौन सी बचेगी आपके पास, मिक्सचर, तो मिक्सचर इज द इम्प्योर फॉर्म, तो मिक्सचर आप उसको टिक करेंगे। आपके पास चार ऑप्शन हो सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है। तो इस तरह से आप लोग को याद रहना चाहिए, मिक्सचर इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस और मैटर। क्लियर है। अच्छा जी, अब आप लोग आ जाएं मिक्सचर पे, ठीक है। मिक्सचर की अगेन डेफिनेशन, a mixture is formed when more than one type of elements or compounds are mixed together in any ratio, not fixed ratio, ठीक है, यहाँ पे any ratio में combine हो सकते हैं। डेफिनेशन है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, एयर, सॉइल, मिल्क, टैप वाटर आर एवरीडे एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर। आप सैलड भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई से भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर अब हम चले टाइप्स पे, ठीक है, दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। अच्छा जी, अब होमोजीनियस में आप क्या लिखेंगे, आपने ऊपर हेडिंग देनी है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट वन इज द होमोजीनियस मिक्सचर, देन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है। अच्छा जी, अब देखें आप ये लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा इधर आ जाएं, लिखिएगा यहाँ से नेक्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन, होमोजीनियस मिक्सचर, उसके आगे लिखें इज दैट, बिकॉज इट्स को काट दें, होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट हुज कंसेंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट हुज कंसेंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। और आप इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट,
ठीक है, आ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? हेट्रोजीनियस की अब आप क्या लिखेंगे, उसी को चेंज करेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज दैट whose concentration is not uniform because the concentration of its constituents is different in its different parts। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको जरा आप लोग नोट डाउन कर लें। मैं बुक पे जरा आपको करवा देती हूँ, जरा इसको देखें। आपने लिखना है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसके आगे लिख लें is that whose concentration is not uniform throughout। आगे यहाँ से इसके आगे जो मैंने ना यहाँ पे लिखवाया, because the concentration of its constituents is different in its different parts। आगे यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी इसके एग्जाम्पल। Rocks are composed of different types of minerals such as granite, mica and limestone। ठीक है, पहले लिख देंगे rocks is an example of heterogeneous mixture because rocks are composed of different types of minerals। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये आप लोग को मार्किंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा जी, एलोट्रॉपी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगी एलोट्रॉपी की डेफिनेशन, देन आपके पास आ जाएंगे एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है ना यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो उसकी दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, O2 एंड O3। मैं भी बताती हूँ, ये मेन हेडिंग्स हैं। मेन हेडिंग्स मैं आपको बताऊंगी, जिनके साथ मैं एरोस लगा रही हूँ, दीज आर योर मेन हेडिंग्स। ठीक है, और आगे बाकी सब हेडिंग्स होंगी। देन आप लोग लिखेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन C। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे डायमंड, ग्रेफाइट, देन बकमिंस्टर, फ्लोरीन। ठीक है, देन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। ठीक है, अब आप लोग इसमें लिखेंगे रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, ये सब हेडिंग 1 2 3 4। आगे सब हेडिंग्स का भी मैं बताती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट हेडिंग के अंदर लिखना है डेफिनेशन ऑफ एलोट्रॉपी। एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ठीक है, सारे अमल का क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी, जिसमें एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स बन रही होती हैं। ठीक है, अब आपके पास सेकंड हेडिंग आ रही है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ये लिखने के बाद आपने ये लिखनी है। ठीक है, एलिमेंट ऑक्सीजन इन 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स लिख के नेमली की जगह पे आप लोगों ने ये कॉलन लगा देना है और फिर ये 2 लिख देने ऐसे, ऑक्सीजन O2, ओजोन O3। ये नेम्स लिखने के बाद आपने ये सिंबल्स लिखने हैं। क्लियर है? क्योंकि ये थोड़े से पॉइंट्स बन जाएंगे ना, जैसे मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग लिख देंगे ऐसे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, लिखने के बाद लिखेंगे एलिमेंट ऑक्सीजन
ये हेडिंग के अंदर मैं लिख रही हूँ, एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, नेमली लिख लें या कॉलन लिख लें, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ इस तरह से कॉलन लगा लें, उसमें लिखेंगे ऑक्सीजन O2 मतलब ऑक्सीजन गैस है ये, एंड ओजोन O3 ये लें, ठीक है। ये जो 2 सब हेडिंग्स थी वो भी क्लियर होगी। देन आप लोग लिखेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, और उसमें आगे ये लिखेंगे कार्बन एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ठीक है। 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हो गए। अब 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में 1 बाय 1 के नेम लिखेंगे। डायमंड लिख के कार्बन एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, पहले का नाम लिखेंगे डायमंड। डायमंड में लिखेंगे डायमंड हैज अ जायंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, बस ये क्लियर है। उसके बाद आप लिखेंगे ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में लिखेंगे ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन, क्लियर है, जस्ट यहीं तक। देन आप लिखेंगे बकमिंस्टर फ्लोरीन, उसमें आप लिखेंगे बकमिंस्टर फ्लोरीन C60 consists of spheres made of atoms arranged in pentagons and hexagons. Fluorines are stable at high temperatures and high pressures. Being covalent in nature, they are soluble in organic solvents. The fluorine structure is unique in that the molecule is not charged, has no boundaries and has no unpaired electrons. They have a cage-like structure. इसको आप थोड़ा बोल्ड करके लिख देंगे, cage-like structure. Fluorine C60 has a low melting point. ये इसमें इसकी characteristics आ जाएंगी, ठीक है। इसकी बकमिंस्टर फ्लोरीन की करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। मजीद इसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स है, लो मेल्टिंग पॉइंट इसका, सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट दीज 2 आर द करेक्टरिस्टिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। एलिमेंट सल्फर ऑल्सो एग्जिस्ट, आगे आपके पास आ जाएगा एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर, ये हेडिंग देने के बाद आपने लिखना है एलिमेंट सल्फर ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ठीक है। उनके नाम क्या है, रोम्बिक सल्फर। इसी तरह से आपने नेम लिख के बस नीचे ये एक लाइन लिख देनी है, द फॉर्मर इज मोर स्टेबल देन द लेटर। फॉर्मर क्या है, वो कहते हैं जो पहले वाला रोम्बिक जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू मोनोक्लिनिक। आप ये भी लिख सकते हैं द रोम्बिक फॉर्म, नीचे लिख सकते हैं द रोम्बिक फॉर्म, आपको फॉर्मर और लेटर का नहीं पता चलेगा, द रोम्बिक फॉर्म इज मोर स्टेबल दैन मोनोक्लिनिक, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, पहली हेडिंग है एलोट्रोपिक की डेफिनेशन की, सेकंड आपके पास आएगी मेन हेडिंग एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। उसमें आपने लिखना है एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स और उनके 1 बाय 1 नेम लिख देने, क्लियर है, इनमें कोई इनकी मजीद डिटेल नहीं है। देन आपके पास आएगी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ठीक है। पहले डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। आपने जस्ट ये लिखने के बाद डायमंड की हेडिंग दे देनी है, ठीक है। इसमें डायमंड की डिटेल लिखेंगे, फिर ग्रेफाइट की हेडिंग देनी है, ग्रेफाइट की डिटेल देंगे, फिर बकमिंस्टर फ्लोरीन की जब हेडिंग देंगे फिर उसकी डिटेल लिखेंगे। उसकी डिटेल आपने यहाँ तक लिखनी है, केज लाइक स्ट्रक्चर। देन उसके बाद उसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएंगे करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ प्रॉपर्टीज, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आपके पास ये क्लियर हो गया, इसकी 2 प्रॉपर्टीज आपने लिख देनी है। देन आपके पास आता है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर, वो लिखने के बाद आपने इसके 2 के नाम लिखने और साथ में लिख देना द रोम्बिक फॉर्म इज मोर स्टेबल देन मोनोक्लिनिक, ठीक है। क्योंकि बच्चे बुक पे लिखा हुआ है द फॉर्मर इज मोर स्टेबल देन द लेटर, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं द रोम्बिक फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द मोनोक्लिनिक, क्लियर है। आई होप ये हेडिंग्स आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। तो अगर मजीद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स हो या कोई क्वेरीज रह गई हो तो आप मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।